मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में पहले राष्ट्रीय समाचार। पेरिस ओलंपिक में भारत को तीसरा मेडल शूटर स्वप्निल ने 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीतकर दिलाया है। महाराष्ट्र के पुणे में जन्मे स्वप्निल का रोल मॉडल MS धोनी है। भारत को अब तक 3 पदक मिल चुके हैं और ये सभी के सभी कांस्य के पदक है। लेकिन दूसरी ओर एक बुरी खबर है कि पदक की दावेदार भारत की पुरुष हॉकी टीम आज वर्तमान ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना से 2 के मुकाबले 1 गोल से हार गई है और लीग तालिका में जो सर्वोच्च स्थान पर चल रही थी अब दूसरे स्थान पर आ गई है। भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से भी होना है और उसे क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच महत्वपूर्ण होगा। ओलंपिक खेलों में अब तक भारतीय खिलाड़ी सभी के सभी पिस्टल निशानेबाजी में पदक जीत चुके हैं। तीनों के तीनों कांस्य पदक हैं। अब बात करते हैं वायनाड की। आज वायनाड में वर्तमान सांसद राहुल गांधी और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वायनाड पहुंचे और वहां पर बाढ़ के हालातों और भूस्खलन के बाद में 150 से अधिक मौतों को लेकर के स्थितियों का जायजा लिया और कहा, मुझे आज उतना ही दुख हो रहा है जितना कि मेरे पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद में मुझे हुआ था। वास्तव में इतनी बड़ी त्रासदी है और इस त्रासदी के बाद में प्रकृति को लेकर के मैं यही कहूँगा कि ये त्रासदी वास्तव में देश की सबसे बड़ी त्रासदी है और क्या पक्ष क्या विपक्ष सभी को मिलकर के इस त्रासदी से वायनाड को बाहर निकालना है। और मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, इसके नाते मैं ये मानता हूँ कि अभी राहत और कार्य बचाव जो चल रहे हैं वो ठीक है, सेना बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो त्रासदी हो गई उसे अब कोई मिटा नहीं सकता। ये गहरा दाग जो लगा है वो दाग कोई मिटा नहीं सकता और जिनकी भी मौतें हुई है मैं उनके परिवारजनों को संवेदना व्यक्त करता हूँ। राहुल गांधी कई मृतकों के घर पे गए और जहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ वहाँ जाकर के उन्होंने निरीक्षण भी किया है। अब राष्ट्रीय समाचारों के बाद में आते हैं लोकल समाचारों पे। खिलाड़ी लाल बैरवा सचिन पायलट के तारीफों के पुल बांध रहे हैं और पूर्व CM अशोक गहलोत को लेकर के विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। उसे ऐसा लगता है कि कांग्रेस छोड़ कर के BJP में और अब फिर कांग्रेस की ओर वे कदम बढ़ा रहे हैं। बैरवा को पता है कि प्रदेश और केंद्र में कांग्रेस की ताकत बढ़ती जा रही है और वर्तमान में होने वाले उपचुनाव में भी कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है। इसलिए वे फिर से घर लौटना चाहते हैं और वे जानते हैं कि अभी प्रदेश में अशोक गहलोत की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि सचिन पायलट की है और वे सचिन पायलट गुट से ही आते हैं। पहले भी सचिन पायलट गुट के ही माने जाते थे। अब हम आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ कर के भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवी भी भाजपा का दामन छोड़ कर के वापस अपने घर आना चाहते हैं। वे कांग्रेस के निरंतर संपर्क में हैं। मालवी गहलोत के नज़दीकी नेताओं में से माने जाते हैं। वे जिस तरह से कांग्रेस छोड़ कर के गए थे, वे विधायक थे और विधायकी भी उनको आखिरकार छोड़नी पड़ी थी। मालवी फिर से कांग्रेस के संपर्क में हैं और ऐसा लगता है कि वे वापस कांग्रेस में आ सकते हैं।
2009, 2014, 2019 में कांग्रेस के टिकट पर नागौर से चुनाव लड़ने वाली डॉक्टर ज्योति मिर्धा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से 2023 में विधानसभा का और 2024 में लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा था और दोनों ही चुनाव वे हार गई थी। अब फिर कांग्रेस के संपर्क में हैं और बताया जाता है कि बायतू के विधायक हरीश चौधरी के वे संपर्क में हैं और हरीश चौधरी व सचिन पायलट के नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि ऐसे संकेत मिले हैं कि ज्योति मिर्धा को वापस कांग्रेस पर लाने की तैयारी की जा रही है। लिहाजा ज्योति मिर्धा कांग्रेस का रुख कर सकती है। ज्योति मिर्धा की बात करें तो उनका पूरा परिवार कांग्रेस ही रहा है। नाथूराम मिर्धा के परिवार से आने वाली ज्योति मिर्धा की बार बार हार से भारतीय जनता पार्टी में भी किनारा करना शुरू कर दिया है। विशेष तौर से नागौर में उनका विरोध भी होने लगा है। ज्योति मिर्धा को CR चौधरी 2014 में हरा चुके हैं और इस हार का मुख्य कारण थे निर्दलीय उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल और वर्तमान में भी वे हनुमान बेनीवाल से नागौर में लोकसभा का चुनाव हारी है। लिहाजा ज्योति मिर्धा इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और साथ में ज्योति मिर्धा का गृह मंत्री अमित शाह से मिलना और उनके साथ फ़ोटो वायरल होना ये संकेत दे रहे हैं कि ज्योति मिर्धा ने अमित शाह से एक बार फिर बात करके नागौर में होने वाले उपचुनाव के लिए टिकट मांगा है। लेकिन ऐसा लगता है भाजपा उन्हें अब टिकट देने के मूड में नहीं है। लेकिन हरीश चौधरी जो ज्योति मिर्धा के नज़दीक हैं और वे भी जाट हैं, ज्योति मिर्धा भी जाट है और बाड़मेर से नाथूराम मिर्धा का पुराना संबंध है। हरीश चौधरी का ननिहाल बाड़मेर में है। हरीश चौधरी बायतू से विधायक हैं और जाट नेताओं में से बड़े नेताओं में हरीश चौधरी की गिनती होती है तो ज्योति मिर्धा की भी होती है। लिहाजा अतिशयोक्ति नहीं होगी ज्योति मिर्धा कांग्रेस में वापस आ जाए। अब हम आपको ये भी बता दें कि खिलाड़ी लाल बेरवा, मालवीय और ज्योति मिर्धा ये तीनों ही कांग्रेस की ओर रुख करने लगे हैं। तो कई ऐसे कांग्रेसी भी हैं जो छोड़ कर के भाजपा में गए थे, वे भी वापस कांग्रेस में आने की प्लानिंग कर रहे हैं। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।